उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शैक्षिक संस्थानों के लिए जाना जाता है, आजकल एक अलग ही वजह से सुर्खियों में है। शिक्षा के मंदिर जो बच्चों के भविष्य को संवारने का दावा करते हैं, अब अभिभावकों की जेब पर डाका डालने के अड्डे बन गए। ये पूरी खबर क्या है, माजरा क्या है, ये मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि जन सरोकार से जुड़ी हमारी ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल रायशुमारी को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने वीडियो में नीचे QR कोड भी दिया हुआ है, आप उसे स्कैन कर अपनी इच्छा अनुसार हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर हम अपनी कवरेज को आगे भी बदस्तूर जारी रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपनी बेबाक राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देहरादून के भानियावाला में स्थित द प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, खबर आई कि इस स्कूल पर जिला प्रशासन ने 5,20,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोका है। क्यों? क्योंकि ये स्कूल न केवल मनमानी फीस वसूल रहा था, बल्कि बिना किसी सरकारी मान्यता के धड़ल्ले से चल रहा था। इस कार्रवाई ने शहर के दूसरे बड़े निजी स्कूलों में हड़कंप मचा दिया और अभिभावकों में उम्मीद जगी कि अब शिक्षा के नाम पर हो रहे शोषण पर लगाम लगेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ एक शुरुआत है या फिर ये केवल दिखावे की सख्ती है। आइए इस मामले को गहराई से समझते हैं और उन सवालों को उठाते हैं जो उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। पिछले कुछ महीनों से प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ अभिभावकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। स्कूल की मनमानी फीस वृद्धि और अतिरिक्त शुल्कों ने मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर तोड़ दी थी। 100 से ज्यादा अभिभावकों ने जिला मजिस्ट्रेट यानी DM सविन बंसल के कार्यालय में शिकायत दर्ज की, जिसमें स्कूल पर बिना किसी औचित्य के, बिना किसी वजह के फीस बढ़ाने और ट्रांसपेरेंसी की कमी यानी पारदर्शिता की कमी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। अभिभावकों का साफ कहना था कि यहाँ जो स्कूल है न केवल ट्यूशन फीस में मनमानी वृद्धि कर रहा था, बल्कि बिल्डिंग फंड, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और अन्य ऐसी ही सुविधाओं के नाम पर मोटी रकम वसूल रहा था, जिनका इस्तेमाल छोटे बच्चों द्वारा शायद ही किया जाता। एक अभिभावक जिनका नाम गोपनीय रखा गया है, इन्होंने शर्त रखी है कि इनका नाम न बताया जाए। इन्होंने आरोप लगाया कि हम हर साल फीस में 15 से 20% की बढ़ोतरी देख रहे हैं, लेकिन स्कूल कोई हिसाब नहीं देता। स्मार्ट क्लास के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, लेकिन बच्चों को पुराने तरीके से ही पढ़ा जाता है। ये एक खुली छूट है। ऐसे ही एक अन्य अभिभावक ने स्कूल की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। DM सविन बंसल, इनको तो हर कोई जानता है, ये अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी यानी CDO ने मामले की गहन जांच शुरू की। स्कूल प्रबंधन को पिछले 5 सालों में फीस वृद्धि और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड के साथ तलब किया गया, लेकिन आरोप लगा कि प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल का मैनेजमेंट जांच में कोऑपरेट करने के बजाय बार बार टाल मटोल करता रहा। कई बार बुलाए जाने के बावजूद स्कूल प्रशासन ने दस्तावेज पेश नहीं किए, जिससे प्रशासन का शक और गहराता गया। अब जिला प्रशासन ने स्कूल के दस्तावेजों की गहन जांच की तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। स्कूल की मान्यता मार्च 2025 में ही खत्म हो चुकी थी और इसके बावजूद स्कूल ने मान्यता रिन्यू कराने के लिए कोई आवेदन नहीं किया था। बिना मान्यता के ये स्कूल न केवल बच्चों को पढ़ा रहा था, बल्कि अभिभावकों से मनमानी फीस भी वसूल रहा था। और ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE जिसे कहा जाता है, 2009 RTE का जो 2009 अधिनियम है, उसका खुला उल्लंघन है, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। जांच में यह भी पाया गया कि प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल ने RTE अधिनियम की धारा 18(5) का उल्लंघन किया। इस धारा के तहत बिना मान्यता के स्कूल संचालित करना गैर कानूनी है और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है। जिला प्रशासन ने स्कूल पर 1 अप्रैल 2025 से 22 मई 2025 तक 52 दिनों के लिए 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 5,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही स्कूल को सख्त निर्देश दिए गए कि वो 3 दिनों के भीतर ये राशि जमा करें, वरना भू राजस्व की तरह इसकी वसूली की जाएगी। दोस्तों, ये कार्रवाई न केवल प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के लिए एक झटका है, बल्कि देहरादून और उत्तराखंड के अन्य निजी स्कूलों के लिए भी एक चेतावनी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शिक्षा के नाम पर अभिभावकों का शोषण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CM पुष्कर सिंह धामी ने निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए।
सीएम धामी के नेतृत्व में निजी स्कूलों की मनमानी पर एक तरह से कहें तो नकेल कसने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे शोषण को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल पर हुई ये कार्रवाई इसी नीति का एक हिस्सा है। इस कार्रवाई के बाद देहरादून के कई बड़े प्राइवेट स्कूल्स में हड़कंप मच गया है। सूत्रों की माने तो कई स्कूल जो अब तक मनमानी फीस वसूल रहे थे, अब अपने रिकॉर्ड दुरुस्त करने में जुट गए। सीएम धामी ने हाल ही में एक बयान जारी किया। ये कहा कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्त कार्रवाई हो और अभिभावकों को राहत मिले। उनके इस रुख ने, सीएम धामी के इस रुख ने अभिभावकों में एक उम्मीद जगाई है। लेकिन साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये सख्ती सिर्फ कुछ स्कूलों तक ही सीमित रहेगी या पूरे राज्य में एक समान रूप से लागू होगी। देहरादून में निजी स्कूलों की मनमानी कोई नई बात नहीं दोस्तों। इससे पहले भी एन मैरी स्कूल आपको याद होगा और अन्य बड़े स्कूलों पर इसी तरह फीस वृद्धि को लेकर अभिभावकों ने हंगामा किया था। एन मैरी स्कूल ने एक बार 35% तक फीस बढ़ाने की कोशिश की थी। इसके बाद अभिभावकों के विरोध और प्रशासन की सख्ती के चलते फीस बढ़ोतरी को 10% तक सीमित करना पड़ा। अब निजी स्कूलों की मनमानी का आलम यह है कि वो न केवल ट्यूशन फीस में बेतहाशा वृद्धि करते हैं, बल्कि बिल्डिंग, फंड, ट्रांसपोर्ट फीस, स्मार्ट क्लास और ऐसे ही दूसरे शुल्कों के नाम पर अभिभावकों की जेब खाली कर रहे हैं। एक अन्य अभिभावक ने नाम न छापने की शर्त पर यह बताया है मीडिया को कि यह आरोप लगाया है कि उनका बच्चा की कक्षा 3 की फीस 80,000 रुपए सालाना है, जिसमें स्मार्ट क्लास और लैब फीस भी शामिल है। लेकिन स्कूल में ना तो स्मार्ट क्लास चलती है, ना ही कोई लैब सुविधा बच्चों को दी जाती है। ये सब सिर्फ पैसे वसूलने का बहाना है। ऐसे ही कई और उदाहरण हमारे सामने हैं जो दर्शाते हैं कि निजी स्कूल शिक्षा को एक व्यापार बना चुके हैं। आरटीआई के तहत स्कूलों को अपनी मान्यता को नियमित रूप से रिन्यू कराना होता है और फीस वृद्धि के लिए भी पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करना होता है। लेकिन देहरादून के कई स्कूल इन नियमों का पालन करने के बजाय अभिभावकों को ही गुमराह कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को स्कूलों की मान्यता की स्थिति की जानकारी होनी चाहिए, तो प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल जैसे स्कूल बिना मान्यता कैसे चलते रहे। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल पर 5,20,000 रुपए का जुर्माना एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूलों ने अब तक मनमानी फीस के जरिए लाखों रुपए की उगाही की है और जुर्माना इसकी तुलना में नगण्य है। इसके अलावा स्कूल की मान्यता खत्म होने के बावजूद इसके संचालन की अनुमति कैसे मिली, ये एक बड़ा सवाल है। अब शिक्षा विभाग की नाकामी को लेकर एक सवाल हमारे बीच है। जब प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता मार्च 2025 में ही खत्म हो गई थी, तो शिक्षा विभाग ने इसकी निगरानी क्यों नहीं की? क्या अन्य स्कूलों की भी ऐसी ही स्थिति है? मनमानी फीस पर लगाम को लेकर एक सवाल उठता है। फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए उत्तराखंड सरकार कोई ठोस नीति कब लाएगी? क्या अभिभावकों को हर बार शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी, आंदोलन करना पड़ेगा, धरने पर बैठना पड़ेगा? आरटीआई के पालन को लेकर एक सवाल है। निजी स्कूलों में 25% सीटों का आरक्षण गरीब बच्चों के लिए सुनिश्चित क्यों नहीं हो रहा है? क्या प्रशासन इसकी जांच करेगा? यह गंभीर मुद्दा है। एक सवाल स्कूलों की जवाबदेही पर भी है। बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के खिलाफ और कितनी कार्रवाई होगी? क्या पूरे उत्तराखंड में स्कूलों की मान्यता की जांच होगी? एक सवाल शिक्षा माफियाओं पर नकेल को लेकर है। क्या सीएम धामी की सख्ती सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या शिक्षा माफियाओं पर भी स्थायी रोक लगेगी? दोस्तों, प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल पर हुई कार्रवाई एक साहसिक कदम है, लेकिन यह शिक्षा व्यवस्था की गहरी खामियों को उजागर करता है। उत्तराखंड में निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। शिक्षा को व्यापार बनाने वालों पर नकेल कसने का वक्त आ गया है। अभिभावकों की जेब पर डाका डालने वाले स्कूलों को सबक सिखाने के लिए सरकार को एक मजबूत नियामक तंत्र बनाना होगा। क्या जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएंगे या ये कार्रवाई सिर्फ सुर्खियां बटोरने का एक और हथकंडा साबित हो? ये सवाल हर उस अभिभावक के मन में है जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में बहुत ज़रूरी और गंभीर बात हमने उठाई है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप भी एक अभिभावक हैं तो अपनी बात खुलकर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और बताएं कि इसको लेकर सरकार को क्या करना चाहिए। देखते रहिए रायशुमारी।